भाई हमारे शमशेर पहलवान जी, भाई सरपंच जी और सभी भाई, आज ऑफिस की ओपनिंग हुई है, लेकिन आपका जोश देखकर मुझे लगता है कि बाकी सबकी दुकानें बंद हो जाएंगी। ये सही कहा भी, एक हमारे अंकल कह रहे थे कि कैसे जो यासी कंपनी ने सर्वे के आधार पर और आईडी और पोर्टल के चक्कर में चक्कर कटा दिया, सारे जनता का सबको उलझा दिया। हरियाणा में ऐसी सरकार आई, आम नागरिक को उलझा दिया, सबका अपमान इस सरकार ने किया। कोई ऐसा वर्ग नहीं जिस वर्ग का मान सम्मान इस सरकार में ना हुआ हो। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में, देश में सबसे ज्यादा नशा बढ़ गया हरियाणा में, देश में सबसे ज्यादा अपराध और क्राइम आज हरियाणा में, भ्रष्टाचार, इतना बड़ा भ्रष्टाचार। आज का अखबार देखा होगा आपने, हिसार शहर से गौतम सरदाना जो खड़े हुए निर्दलीय, उन्होंने बताया कि भाई कैसे 18 करोड़ का टेंडर जो कमल गुप्ता जी थे, यही सारे सर्वे वगैरह का, वो 18 करोड़ का 58 करोड़ में उन्होंने आज जो कह रहे थे वो साथ थे। तो ये आज ऐसी कहानियां तो हुई, तो लोगों ने मन बना लिया है कि लोग बदलाव चाहते हैं। हरियाणा के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की सरकार जा रही है और कांग्रेस सरकार बनेगी। हरियाणा को दोबारा से खुशहाली और विकास की तरफ, अमन चैन, अच्छे कानून व्यवस्था के साथ आगे बढ़ाने का हम सरकार लेंगे। 1 महीने का समय लगेगा, 1 महीने के बाद आपकी सरकार बनेगी। सरकार बनते ही चाहे वो बड़े बुजुर्गों को 6,000 बुढ़ापा पेंशन देने की बात हो, चाहे वो बिजली उपभोक्ता को 300 यूनिट तक बिजली में राहत देने की बात हो, चाहे किसान को एमएसपी गारंटी देने की बात हो, चाहे कर्मचारी गोल्ड पेंशन स्कीम देने की बात हो, हमारी माताओं बहनों को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देने की बात हो, चाहे वो गरीब आदमी को 100 लाख के प्लॉट और जरूरतमंद को 3.5 लाख की आर्थिक सहायता से इंदिरा आवास योजना में मकान चाहे पास कराने की बात हो, और चाहे 25 लाख तक राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की जो सरकार थी, गहलोत सरकार, उसके तल पर 25 लाख तक का इलाज सरकारी सहायता से जो है 25 लाख तक के इलाज में कराने की बात हो। 2 मिनट। तो ये सारे संकल्प लेके हम चल रहे हैं, और इसके साथ साथ और दूसरा संकल्प ये है, हासी, ये जो हासी है, आपको याद होगा, हासी में बड़ी मेहनत से हासी को विकास के मानचित्र पर लाने के लिए आपको याद होगा रेल रोड रैली करी थी हमने, करी थी कि नहीं करी थी रेल रोड? ये 4 लेन हाईवे और रेल की लाइन ये इसीलिए बिछाई गई थी उस समय। मैंने बड़ी मेहनत से फाइलें निकलवा के कि हासी विकास के मानचित्र पे आए, लेकिन 10 साल से इस सरकार में विकास के रेलपट्टी से उतर गया हासी, कोई नया काम हुआ नहीं। तो भाई एक संकल्प ये भी है कि जिस संकल्प के साथ हासी को विकास के मानचित्र पर लाने के लिए, चाहे वो उस समय बाईपास बना, 4 लेन हाईवे बना हमारी सरकार के समय, रेल की लाइन, सेक्रेटरीट, पार्क बना, उस समय जलघर, बहुत बड़ा जलघर की स्थापना हुई, मूलभूत सुविधाएं के लिए काम प्रयास हुआ, लेकिन 10 साल से सब कुछ विकास की पटरी से उतर गया। आज हासी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, हासी का विकास भ्रष्टाचार की पूरी तरीके से भेंट चढ़ गया। बड़े दुख की बात है, बहुत ही हमें अफसोस होता है कहते हुए, लेकिन हासी को दोबारा से विकास में बुलंदी पे पहुंचाने के लिए ये हमारा संकल्प। और हमारे नौजवान प्रत्याशी ये आपके बीच में आए हैं, ये कह रहे हैं कि भाई इन्होंने एक बात की, बहुत बड़े बहुमत से यहाँ से हम विश्वास दिलाते हैं कि कांग्रेस की ज्योति में सीट जाएगी। हमारे भाई राहुल मतन जी कह रहे हैं, और सही बात है, हासी की आवाज दूर तक आ रही है। हासी में अब कोई ये नहीं पूछ रहा कि भाई ये सीट कौन जीत रहा है, ये बात चल रही है कि कितने बड़े बहुमत से आप सीट जीत रहे हैं। और एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ, चारों तरफ एक और बात बड़ी जो है
मेरा केवल हासी नहीं, आप चारों तरफ चेक करना, हिसार की लगभग सारी सीटें और पूरे हरियाणा के अंदर बहुत अच्छा नतीजा, बहुत अच्छे बहुमत के साथ आपकी सरकार बनेगी और हरियाणा में संपूर्ण बदलाव लेके आएंगे। जो अंकल ने बात की कि आज चक्कर काटने पड़ रहे हैं अपने कागज सही कराने, ऐसी व्यवस्था परिवर्तन करेंगे कि आम आदमियों को चक्कर ना काटने पड़े। अफसरों को मूलभूत सुविधाओं के देने के लिए अफसरों को एक एक नागरिक के चक्कर कटवाने का काम के साथ बहुत एक बार शुभकामनाएं सारी टीम को। तो बताओ भाई, हासी में रिकॉर्ड तोड़ोगे? बताओ भाई, पैसा